बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमरो, फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.2 नथिंग बट वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशो तो नहीं कह सकते, अब प्रपोर्शन कहेंगे। ठीक है, पर इसमें ना प्रपोर्शन के दो टाइप होते हैं। 6 में लास्ट क्वेश्चंस अगर आप गौर करेंगे इसके रेशो प्रपोर्शन के, तो लास्ट 2 या 3 क्वेश्चन थे जो प्रपोर्शन के थे, पर इतना कुछ ज़्यादा नहीं था वहाँ पर। यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। अब देखें, पहली बात ये कि इसमें ना 2 चीज़ें हैं, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूनिटरी मेथड एंड द प्रोपोर्शनल मेथड। अब यूनिटरी मेथड मैं आपको समझा दूंगा, पर मैं इसको ज़्यादा नहीं प्रेफर करता। ठीक है, एज अ नॉलेज मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरह ये सॉल्व होता है। ठीक है, बाकी मैं प्रोपोर्शनल मेथड को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन सही तरीके से इंडिकेट या शो कर सकते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोपोर्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट और इन्वर्स क्या होता है। अब देखें, डायरेक्ट होता है, दूसरा इन्वर्स होता है। अब डायरेक्ट एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ बढ़े। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल लेता हूँ, बुक है और उसकी कीमत है RS। अगर एक बुक 20 रुपये का है तो मैंने 5 बुक लिए तो 100 रुपये हो गए। 6 बुक लूँगा तो वो 120 हो जाएंगे। 7 बुक लूँगा तो 140 हो जाएंगे। 8 बुक लूँगा तो 160 हो जाएंगे। देख रहे हैं, जैसे मैं बुक्स की क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूँ तो पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं उनको बुक्स को कम कर लूँ, ठीक है, मैं अगर उस बुक को कर लेता हूँ 4 बुक, तो वो कितने हो जाएंगे, 80 रुपये के। अगर मैं 3 कर दूँ तो 60 के। अगर 2 कर दूँ तो वो कितने के हो जाएंगे, 40 के। जैसे मैं इसको बढ़ाता गया तो ये कीमतें बढ़ती गई। अगर मैंने कम किया तो कम हुई। इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हम एरोज़ लगाते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, या तो एरोज़ नीचे तो दोनों एरोज़ को नीचे करोगे, अगर ऊपर करोगे तो दोनों को ऊपर करोगे। मतलब दोनों एरोज़ की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब बात आती है इन्वर्स की। इन्वर्स जैसे कि नाम है इसका, उल्टा है। ठीक है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। इसका बेहतरीन सा एग्जांपल ये होता है कि अगर हम एक घर बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमें लेबर मैन की ज़रूरत होती है, आदमियों की। ठीक है, और कुछ काम होता है दिन का। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारे पास 60 बंदे हैं, तो वो अगर हमारे 30 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं, 60 बंदे अगर हम काम पे लगा रहे हैं, पर लेट सपोज हमारे साथ कोई मसला हो जाता है कि भाई बंदे नहीं मिल रहे थे, तो हमें जो है ना 30 बंदे मिले, आधे बंदे मिले, तो क्या दिन भी आधे हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि बंदे कम हो गए तो काम कंप्लीट नहीं होगा। और अब 30 की जगह पे 60 लगेंगे। ठीक है, अगर वो बंदे हमें मिलते ही 15 हैं, ठीक है, तो वो 120 जो है ना दिन उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो 120 दिन जो है ना लगेंगे उसको। अगर बात करते हैं मिसाल के तौर पे, मैं कहता हूँ भाई नहीं, मुझे ना ये 15 दिनों में चाहिए, तो अगर मैं दिन कम करता हूँ तो मुझे बताए 120 बंदे काम पे रखने पड़ेंगे, तब जाके होगा। अब हमने यहाँ से क्या सीखा, हम जैसे नंबर को कम करते जा रहे थे ये बढ़ता जा रहा था, जैसे हमने इसको बढ़ाया तो ये कम हो गया। ठीक है, ये होता है इन्वर्स का। ठीक है, ख़ास तौर ये जहाँ पे काम की बात आ जाए, कोई चीज़ कंजप्शन की बात आ जाए, जैसे कि खाने पीने की, ठीक है, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर इन्वर्स ही होता है। ठीक है, मिसाल ले लेते हैं, कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे वो कुछ दिन के लिए उनका खाना है, जैसे 5 लोग हैं, 10 दिन के लिए उनका खाना है। ठीक है, और 5 उनको और लोग को जो ना ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली वो क्या होगा, उनका खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लोग बढ़ गए, खाना कम पड़ गया। तो ये इन्वर्स था। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज 4500 रुपीज़, फाइंड द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स।
तो मैं पहले ना प्रोपोर्शनल मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप चेयर लिखोगे, उनकी कीमत लिखोगे, ठीक है। तो आपके पास अगर 15 चेयर थी, आपको उनके 4500 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। अब 20 चेयर हैं तो उनका कितना बनेगा। सीधी सी बात है, पहले आपने टारगेट करना है कि रेशो आपने पहचान लिया है कि नहीं, कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। सीधी सी बात, 15 का 45 मिल रहा है, 20 के ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 20 चेयर्स होंगे ज़्यादा तो ज़्यादा ही पैसे लगेंगे। तो मतलब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ना चाहिए, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। मतलब इसका एरो दो, अगर नीचे तो दोनों नीचे। अब नीचे से मुराद क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर लगा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका एरो नीचे आ रहा है, इसका मतलब 15 पहले लिखेंगे, 20 बाद में लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन जब इस तरफ आए प्रोपोर्शन देंगे। ये नीचे आ रहा है तो पहले इसको 4500 लिखेंगे, उसके बाद x। अब पीछे हम सीखे आए एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ, मीन मीन के साथ, ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ, ये मीन मीन के साथ। तो 15 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया x के साथ, 20 को मल्टीप्लाई कर लिया 4500 के साथ। जैसे 15 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएंगे, इधर हमारे डिवाइड हो जाएंगे, जो हम नीचे रखेंगे। अब देखें, छोटा टेबल लगाएं या बड़ा लगाएं, बात तो है कि मैं 15 का टेबल एक दफ़ा इधर, इसके ऊपर 3 दफ़ा, ये ज़ीरो वैसे ही आ जाएंगे। तो x की वैल्यू जो है 20 मल्टीप्लाई 300, x इज इक्वल टू 6000 रुपीज़। अब क्या हो चुका है यहाँ पे, हमें पता चल चुका है, अगर 15 की 4500 रुपये है तो 20 की 6000 रुपये हमें चेयर्स पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये पहला यहाँ पे हो गया। अब इसकी यूटिलिटी का सिस्टम कैसे करेंगे, यूनिटरी का किस तरह होगा। बेसिकली आपने यूनिटरी का मतलब होता है यूनिट, मतलब एक चीज़ की आपने वैल्यू मालूम करनी है। 15 चेयर्स का 45, तो एक चेयर कितने की होगी, तो 4500 को 15 से करें, 15 1 द 15, 15 3 द ये 00, तो एक चेयर 300 रुपये की। अब जितनी चेयर्स वो कहेंगे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 20 कह रहा है तो 20 से ही मल्टीप्लाई कर लो, 6000 आ चुका है, ठीक है। पर यहाँ पे हमें जो है ना डायरेक्ट इन्वर्स में थोड़ा परेशान होते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ पड़ी हुई होते हैं ना, हम कर लेते हैं इजी। ऐसे नॉलेज दोनों आपको पता होने चाहिए कि किस तरह हो रहे हैं, ठीक है। पर जो आपको अच्छा लगे वो करें, मैं कहूँगा कि आप प्रोपोर्शनल वाला करें, ठीक है। कह रहा है 6 identical pipes can fill a water tank in 3 hours. How many such a pipes can fill the same tank in 2 hours? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पाइप्स है और टाइम है, 6 पाइप अगर जो है वो 3 घंटे में फिल कर रहे हैं, तो बताएं कि 2 घंटों में कितने पाइप फिल करेंगे। अब समझने की बात है, ठीक है। 6 पाइप चल रहे हैं 3 घंटे में, मतलब हर एक पाइप 3 घंटे चल रहा है, 6 पाइप चल रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे के लिए, हर एक 3 घंटे के लिए। तो 2 घंटे में वो कितने होने चाहिए, मतलब वो उससे भी ज़्यादा। तो सीधी बात है, अगर हम जल्दी पानी भरना चाहते हैं तो पाइप हमें बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब ये कम किया है तो ये बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इन्वर्स कहलाएगा। इन्वर्स में एक तीर नीचे आएगा, एक एरो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है 6:x, फिर पोर्शन ये ऐसे जा रहा है तो पहले 2:3, एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ और मीन मीन के साथ। 2 मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई 3 के साथ। 2 जैसे कि इससे मल्टीप्लाई है तो इसको देखें, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से यहाँ ये तो छोटे नंबर हैं, वैसे जो है ना थोड़े कम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते। जो इधर मल्टीप्लाई होता है पहले उसको इधर डिवाइड ले आते हैं, फिर अगर दोनों में से किसी के साथ भी टेबल लगेगा उसको हम लगाएंगे, जैसे 2 1 2 2 3 था। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि हो जाएगा x 9। तो हमें पता चल गया कि वो पाइप जो हैं अभी 9 पाइप्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे, अगर इसकी यूनिटरी मेथड की बात की जाए, देखिए इसका ना एक पाइप मतलब कह सकते हो टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब 3 पाइप थे, 3 घंटों में 6 पाइप, 6 पाइप 3 घंटों में टोटल टाइम कंज्यूम कितना करेगा, 18 आवर्स लगे, ठीक है। हर एक पाइप के 3 घंटे, 6 पाइप्स के टोटल 18 घंटे, ठीक है। तो ये एक यूनिट का, अगर हम एक पाइप लगाते तो हमें 18 घंटे लगते। अब वो कह रहा है
2 घंटों में करना है, ठीक है। तो 2 घंटों में 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना 9 ही आ जाएगा, वो ये वाला आ गया। इधर चीज़ें पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है। वैसे बहुतों को ये चीज़ आसान भी लगती है, इतनी वैसे मुश्किल भी नहीं है, पर मुझे इसमें कॉन्सेप्ट नज़र आता है, इसमें कॉन्सेप्ट कम नज़र आता है, बच्चों के लिए एक मेथड नहीं होता। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कह रहा है वो कह रहा है इफ़ अ पर्सन कैन कंज्यूम अ फूड प्रोविजन इन 8 days, हाउ मैनी पर्सन कैन कंज्यूम द सेम फूड प्रोविजन एट 4 days। अगर एक बंदा है, ठीक है, 5 बंदे हैं, वो 8 दिन के लिए फूड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो 4 दिन के अंदर वो कितने लोग जो है ना वो खा सकते हैं। सिंपल सी बात है, फूड की बात आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, इसमें पर्सन है, उसके बाद में ना डेज हैं। अगर 5 पर्सन 10 days 8 days के लिए उनके फूड पड़ा हुआ है, तो बताएं अगर 4 दिन चले तो ये कितने हैं। सीधी सी बात है, 4 दिन में ज़्यादा लोग खाएंगे, ज़्यादा खाना होगा, तो ये इनवर्स का ही हो जाएगा। 5:x प्रपोर्शन 4:8। एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ, मीन मीन के साथ, 4 × x हो जाएगा, 5 × 8 हो जाएगा। 4 जैसे कि इसके साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 1 द 4 4 2 द x इज इक्वल टू 5 × 2 जो कि 10 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द कास्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इज 300 रुपीज़। ठीक है, किलोग्राम है, ठीक है। 4 kg का जो पैसे हैं RS, वो जो है ना 300 रुपीज़ है। ठीक है, अगर 10 kg होता तो उसका कितना होता। सीधी सी बात है, 4 किलो का 300 रुपये है, तो 10 का तो ज़्यादा ही होगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। सही, डायरेक्ट हम देखते हैं कितना होता है। 4:10 प्रपोर्शन 300 एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ, मीन मीन के साथ, 4 × x इज इक्वल टू 10 × 300। x इज इक्वल टू 10 × 300 डिवाइडेड बाय 4। 2 to the 4 2 5 the 10 2 1 the 2 2 15 the 0। x is equal to 5 मल्टीप्लाई, सही। अब करें इसको, 750 आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, हमें देखते हैं। Yeah, a student read 30 pages of book in 4 days. How many pages will same book will be read in 10 days? ठीक है, पेजेस डेज। अगर 30 पेजेस 4 डेज में वो पढ़ रहा है, वो कह रहा है वो 10 डेज में कितने पढ़ेगा। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ है, हाउ मेनी पेजेस ऑफ सेम बुक विल बी रीड इन 10 डेज। सेम ही बुक के कितने वो रीड करेगा। ठीक है, सेम है, सीधी सी बात है। पेजेस अगर 4 दिनों में ये 30 पढ़ा है, 10 में तो वो ज़्यादा ही पढ़ेगा। डायरेक्ट है, 30x प्रपोर्शन 4:10 एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ, मीन मीन के साथ, 4 × x इज इक्वल टू 30 × 10। x इज इक्वल टू 30 × 10 डिवाइडेड बाय 4। 2 2 द 2 15 द 2 5 द x इज इक्वल टू, सॉरी ये इधर कट गया, ठीक है, 15 × 5 75, तो हमें पता चल गया 75। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये क्वेश्चन 5 भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, जो कि एक्यूरेट आंसर निकल चुका है हमारा। उसके बाद बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की।
वही बात है, देखें 20 सोल्जर्स हैं, कैन बी कंज्यूम अ फूड और स्टॉक 8 डेज, हाउ मेनी सोल्जर विल बी कंज्यूम द सेम फूड इन 5 डेज। ठीक है, सोल्जर्स, क्वेश्चन नंबर 6, सोल्जर्स एंड डेज, इफ द 20 सोल्जर्स हैव 8 डेज फूड। ठीक है, अगर वही हम 5 डेज करते हैं तो कितने, सीधी सी बात है, दिन कम करेंगे तो 4 सोल्जर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि वो ज़्यादा खा सकेंगे, तो इन्वर्स हो गया। तो 20x प्रपोर्शन 5:8, एक्सट्रीम इंटू द एक्सट्रीम, मीन इंटू मीन। 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 5, 5 on the 5, 5 4 the, x is equal to 4 multiply 8, x is equal to 32। चलें, ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वर्कर्स की बात की जा रही है। 4 workers complete a job in 8 hours, find the time of in hours to complete the same work in 6 workers। वर्कर टाइम, ठीक है, 4 वर्कर्स 8 आवर्स, तो 6 वर्कर्स, सीधी सी बात है, अगर मज़दूर बढ़ रहे हैं तो ये कम होना चाहिए। ठीक है, 4:x। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा x:8, एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ और मीन मीन के साथ हमारा आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, x वैसे ही रहेगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 6, 2 2 द 2 3 द, x इज इक्वल टू 2 8 द 16 डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको हम मिक्स में करके रखें, 16 3 5 द 15, 1 बचा, तो क्या हो जाएगा, 3 अपनी जगह पे, 5 साइड में और ये जो बचा ऊपर, तो इतने घंटे लगेंगे, 3 सारे 5 घंटे मुकम्मल और 1 घंटे का तीसरा हिस्सा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द कास्ट ऑफ 80 kgs ऑफ पोटैटोज इफ द 6 kg ऑफ पोटैटोज कास्ट 150। अब केजीज और कास्ट मतलब ऐसे ही 6 kg अगर 15 में मिल रहा है तो 18 kgs कितने में मिलेगा। सीधी सी बात है, जितने बढ़ेंगे उतने पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो डायरेक्ट है 6:18 प्रपोर्शन 105:x, एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ मीन मीन के साथ, 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 105, x 18 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 6, 6 on the 6 6 3 the, x is equal to 3 multiply 105, x is equal to, ये आ गया 315। कौन से, क्वेश्चन नंबर 8 की हमारी वैल्यूज आ चुकी है। तो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन 8 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। कह रहा है 4/7 ऑफ पीस ऑफ मेटल वेट 28 kgs, फाइंड द वेट ऑफ 8/9। क्वेश्चन नंबर 9 जो पीस है और किलोग्राम, 4/7 28 शो कर रहा है, तो 8/9 कितने को शो करेगा। वेट की बात हो रही है तो डायरेक्ट ही होगा, वेट तो जैसे हमें पता है जितना बढ़ेगा ये फ्रैक्शन उतनी वो ज़्यादा होगा। रेशो 8/9 प्रपोर्शन एक्स, एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ मीन मीन के साथ, 4/7 मल्टीप्लाई एक्स, 8/9 मल्टीप्लाई 28। अब यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखें ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8/9 28/1। ठीक है, डिवाइड करें या डायरेक्ट इधर ही लिखें, 7 नीचे वाला ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब कहीं पे भी टेबल लग रहा है तो आप लगाओगे 4 1 the 4 4 2 the 8। ठीक है, अगर इनका टेबल इस इधर में मल्टीप्लाई करता हूँ
28 पे 7 का टेबल लगाओ, 190। इसके ऊपर 2 का टेबल पढ़ो, ये वाला जो बच गया, कितना हो गया हमारा 392, नीचे 9 हमारा, इतने ग्राम आ जाएंगे, ठीक है, केजी आ जाएंगे। तो 392, पीछे भी शायद यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्स में कर सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा इशू नहीं है। अब क्या कह रहा है, द एक्सपेंसेस ऑफ 35 गेस्ट इन अ पार्टी इज 5250, फाइंड द एक्सपेंस ऑफ 85 गेस्ट जो हैं उनके RS हैं, ठीक है। 35 लोगों का 5250 जो है खर्चा हो रहा है, तो 85 का कितना होगा। सीधी सी बात, लोग बढ़े तो खर्चा भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट, ये इस तरफ, ये इसका भी 35 रेशो 85 प्रपोर्शन 5/250 और एक्सट्रीम के साथ मीन के साथ 35 मल्टीप्लाई x के साथ 85 मल्टीप्लाई 5250 और x ये 85 5250 नीचे 35। 5 का टेबल हम लगाएंगे, इसके ऊपर देखेंगे कि लग रहा है कि नहीं लगा। 5 7 द 5 1 द 5, इसमें नहीं लगा। 5 5 द 25 0, वही मतलब कहने से ये है 1050, ठीक है। अब इस पे ही 7 का टेबल लग रहा है। 7 1 द 7, 7 1 द 7 3 7 5 35 0 इधर यार। x इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 150। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो आप यहाँ पे इसको कर लें, 85 को 150 से कर लें, ठीक है, ये अलग है, ठीक है ना। 0 तो 12750, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी कि किस तरह पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है। तो मिलते हैं किसी न्यू एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।